रूमी जैसा महान स्कॉलर सूफी, जिसके हजारों कॉलेज चलते थे उस समय में, और एक राजा की तरह वो जीता था। पूरा देश, पूरा विद्वत समाज रूमी के सामने झुकता था, लेकिन वो भीतर से खाली था, इतना सब करने के बाद भी। और एक फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ फकीर आता है। ये फकीर भी कोई साधारण फकीर नहीं था, बरसों से ढूंढ रहा था किसी एक ऐसे दिए को जिसमें तेल भी हो, बाती भी हो, बस वो जाकर उसमें लौ लगा दे। क्योंकि किसी दीपक से दीपक को जलाने में दीपक का कुछ जाता नहीं है, खर्च नहीं होता है। इसलिए सद्गुरु अपने किसी कृत्य को एहसान की तरह नहीं रखते, क्योंकि सद्गुरु जला हुआ दीपक है। और जब कोई पूर्ण तैयारी के साथ तेल बाती और दीपक के साथ उसे मिल जाता है तो उसे जला देता है। इसमें उसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, इसलिए अपने आप को महत्वपूर्ण स्थान पर रखना नहीं चाहता है। यह बड़ी सहज प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। बल्कि आह्लाद से भर जाता है उस दिन सद्गुरु, उत्सव मनाता है जिस दिन कोई ऐसा दीपक उसको मिल जाता है जिसे वो जला सके। वो दिन उसके सिद्धि का दिन होता है। सद्गुरु भी अभी सिद्ध नहीं है। जब तक अपने दीपक को किसी दीपक में रूपांतरित न कर दे जलता हुआ, तब तक सद्गुरु की सिद्धि और साफल्यता नहीं होती। तो ऐसे बड़े आदमी रूमी जो मोहब्बत तो करता था दुनिया से, पर इश्क नहीं जानता था, इश्क की तलाश में था। और एक दिन उसका गुरु आया, अनजान, पहचानता भी नहीं था, शम्स तबरेज। रूमी से बातचीत हुई। रूमी घोड़े से जा रहे थे, अभी बड़ी लंबी बातचीत है, बस समझो बातचीत बन गई। और रूमी को उस फटे पुराने कपड़े में, अत्यंत बाल बिखरे हुए साधारण व्यक्ति के भीतर, उसके नेत्रों में, आंखों में भरा हुआ इश्क दिखाई पड़ा। और रूमी निकला था विश्वविद्यालय जाने के लिए और चला गया उसके साथ। घर भी नहीं गया पूछने के लिए, मीटिंग नहीं की भरत इत्यादि राजाओं की तरह कि भाई अब मैं जा रहा हूं, मैं तो सन्यासी हो गया, मेरे बेटे को राजा बना दो। इतना समय भी न था उसके पास। रास्ते में ही बात बन गई, गुरु के साथ हो लिया, चला गया। और फिर अक्सर जो होता है, रूमी तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी नाम है इसका पूरा। रूमी तो सतगुरु हो गया, इश्क से भर गया अपने गुरु से, लेकिन शम्स तबरेज को लोगों ने काट डाला, वहीं पे मार डाला, उनके गुरु को मार डाला। क्योंकि एक संसार में कामकाजी आदमी, कामनाओं वासनाओं में जीने वाला, कईयों की नौकरी छिन गई, कईयों की चापलूसी छिन गई, घर वाले विरोध में उतर आए, शहर विरोध में उतर आया, और 20 सड़क पे शम्स तबरेज को काट डाला गया, मार डाला लोगों ने उनके गुरु को।
पर तब तक गुरु अपना काम कर चुका था। दीपक को जला चुका था रूमी के रूप में। और फिर इस रूमी ने अरब में ज्ञान के प्रदीप जलाए, आत्मवान होना सिखाया, इश्क में डूबना सिखाया लोगों को। इश्क की दरिया बहा दी, सच्चे प्रेम की दरिया बहा दी, जो शरीर से ऊपर था, जहां इंद्रियों के सुख महत्वपूर्ण थे। वो आत्मा की हंसी पा चुका था, रूह की। एक बार रूह जिसकी मुस्कुरा जाए, या मुस्कुराते हुए रूह का दर्शन कर ले, क्योंकि रूह तो सदा ही मुस्कुराती है। अपने ही मुस्कुराते हुए रूह की दर्शन अगर कोई पा जाए, जैसे ताज बेगम ने बिहारी जी का दर्शन पा लिया था, तो फिर कोई कब्बा, मक्का, मदीना कुछ नहीं रहता उसके जीवन में।